ओम सभी को नमस्ते। इस प्रातःकाल की शिव प्रभात बेला के अंदर परम पूज्य स्वामी रामदेव जी एवं आचार्य बालकृष्ण जी की सूक्ष्म उपस्थिति को मानते हुए आज की इस योग कक्षा के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। इस समय हम आयुष मंत्रालय द्वारा अधिकृत जो योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है उसी हिसाब से आपको योगाभ्यास करवा रहे हैं और आने वाले 21 जून को पूरे भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर योगा प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास का कार्यक्रम होगा। उसके अंदर 22 प्रकार के आसनों का अभ्यास है और 5 प्रकार के प्राणायाम का हम अभ्यास करते हैं। तो कोई भी एक स्थिर आसन लगाते हैं, आप सहज होकर बैठते हैं, दोनों हाथ जोड़े, आप हृदय से लगाइए हाथों को और फिर एक ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण करते हैं। आंखें कोमलता से बंद रखें, मन सहज रखें। ओम संगच्छध्वं संवध्वम्, ओम संगच्छध्वं संवध्वम्, संवो मनासि जानिता, संवो मनासि जानिता, देवाभागं यथा पूर्वे, देवाभागं यथा पूर्वे, संजानाना उपासते, संजानाना उपासते। यह एक वैदिक मंत्र है और इस वैदिक मंत्र का यह अर्थ है कि आओ हम सब मिलकर साथ साथ चले, एक सुर के अंदर बोले, एक साथ रहे और जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया उसी प्रकार से हम भी अपने दायित्वों का निर्वहन करें। तो योग हमें एक साथ चलने के लिए, एक साथ रहने के लिए और एक सुर में बोलने की प्रेरणा देता है। योग कोई आध्यात्मिक, योग कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है बल्कि योग तो एक आध्यात्मिक विद्या है, जीवन जीने की कला है। योग एक जीवन प्रबंधन है योग, और आज पूरे विश्व के अंदर योग को आत्मसात किया जा रहा है। ये हमारे भारतीय ऋषि मुनियों की देन है। योग हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति है, हमारी गौरवशाली परंपरा है। आप योग के माध्यम से अपने शरीर को तो स्वस्थ रख सकते ही हैं, उसके साथ साथ आप मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहते हैं नियमित रूप से योगाभ्यास करने से। तो आप मेरे इस फेसबुक पेज के ऊपर नियमित रूप से लाइव जुड़े और देखें आप। उसके साथ साथ मेरा जो यूट्यूब चैनल आता है उसको भी आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ मेरा जो एक ब्लॉग आता है करंट टॉपिक्स के ऊपर, उस ब्लॉग को भी आप देखें, लाइक करें, अपने कमेंट्स दें आप और मुझे आप और अच्छा करने के लिए मार्गदर्शित करें। तो आप खड़े होते हैं और कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं योगा प्रोटोकॉल के अनुसार। तो सबसे पहले करते हैं ताड़ासन, ग्रीवा संचालन आसन। दोनों हाथ कमर पे लगाते हैं और फिर सांसों को बाहर निकालते हैं, धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाते हैं, ठुड्डी को हम कंठकूप में लगाते हैं और फिर सांस अंदर बढ़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाएं आप और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। गर्दन शिथिलीकरण आसन एक बार और करते हैं इसी पोज को। सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे झुकाइए, ठुड्डी को हम कंठकूप में लगाते हैं
और फिर सांसों का अंदर बढ़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को ऊपर उठाते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो गर्दन में आप जकड़न महसूस करने लग जाते हैं या दर्द महसूस करते हैं, उससे आपको लाभ मिलता है सुबह सुबह इन सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करने से। इसी क्रम के अंदर अगला पोज करें। धीरे धीरे गर्दन को आप दाएं तरफ घुमाइए, दाएं कान को दाहिने ठुड्डी को आप दाहिने कंधे की तरफ ले जाते हैं, उसके समानांतर ले जाएं आप, और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ से भी करें। गर्दन को बाईं तरफ घुमाइए, ठुड्डी को बाएं कंधे के समान ले जाते हैं, कुछ देर रुके और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करते हैं आप इसी पोज को। धीरे धीरे गर्दन को घुमाइए, ठुड्डी को दाहिने कंधे के समान ले जाएं, कुछ देर रुकते हैं और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ से भी करते हैं आप इसे। गर्दन को घुमाइए, गर्दन शिथिलीकरण आसन, ग्रीवा संचालन आसन। और अब आप इसी आसन का अगला पोज करें। धीरे धीरे गर्दन को दाएं तरफ झुकाएं, दाएं कान को दाहिने कंधे से स्पर्श करते हैं, ऐसे शरीर बिल्कुल सीधा रहता है आपका। और फिर सांस अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। दूसरी तरफ भी करें आप। धीरे धीरे गर्दन को बाएं तरफ झुकाएं, बाएं कान को बाएं कंधे से स्पर्श करते हैं और फिर सांस अंदर लेते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। एक बार और करें इसी पोज को। धीरे धीरे गर्दन को झुकाइए, दाहिने कान को दाहिने कंधे से स्पर्श करते हैं। सांसें आपकी बाहर रहती इस समय और सांसों को अंदर बढ़ते हुए सामान्य स्थिति में बनाते हैं। दूसरी तरफ से भी करें। योगिक आसनों के अंदर सांसों का बहुत ज्यादा महत्व है, तो आप अपना पूरा ध्यान अपने सांसों के ऊपर रखिए। इसी क्रम के अंदर इसका अगला पोज करें। गर्दन को आप गोल गोल घुमाइए, पूरा शून्य बनाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, विपरीत भी करते हैं। गोल गोल घुमाते हैं गर्दन को ऐसे, बिल्कुल धीरे धीरे सहजता से। हमारी गर्दन के जो बहुत बारीक बारीक नसें होती हैं, उनका सूक्ष्म व्यायाम होता है ग्रीवा संचालन आसन का अभ्यास करने से। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करें, स्कंद संचालन आसन। तो दोनों हाथों को इस प्रकार से धीरे धीरे फैलाते हैं, सांसों को अंदर बढ़ते हुए, फिर दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं और विपरीत दिशा में हथेली को रखें आप और बॉडी को पूरा खिंचाव दें। सांसों को अंदर ही रोकें और फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से नीचे लाते हैं। कंधों के अंदर आप जकड़न महसूस करते हैं, वो आपकी दूर होती है, शरीर आपका ऊर्जावान बनता है। एक बार और करें, सांसों को अंदर करते हुए दोनों हाथों को उठाते हैं और अब सांसों को छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। स्कंद संचालन आसन। इसी आसन का अगला पोज करते हैं। दोनों हाथ कंधों पे लगाइए और फिर पूरा शून्य बनाते हैं। तो गोल गोल घुमाइए आप। हमारे कंधों का व्यायाम होता है, कंधों की जकड़न आपकी दूर होती है। हाथ ऊपर नीचे करने में आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा महसूस होती है तो उसमें भी आपको लाभ मिलता है स्कंद संचालन आसन का अभ्यास करने से। उसके साथ साथ आपके पृष्ठभाग की मांसपेशियां मजबूत बनती है। हमारे हृदय की शिराओं में कहीं कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, वो भी आपके दूर होते हैं इस आसन का अभ्यास करने से। फिर भी अगर आपके हृदय की शिराओं में कहीं कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, तो आप अर्जुन की छाल का नियमित रूप से सेवन करते हैं तो आपके हार्ट को सपोर्ट मिलता है। हृदय की शिराओं की तरफ, नसों की तरफ कहीं कोई अवरोध आते हैं, ब्लॉकेज आते हैं, वो आपके रिमूव होते हैं। और अब आप अगला आसन करते हैं, कटी चालन आसन। तो दोनों पांव के बीच में थोड़ी दूरी बनाते हैं और फिर दोनों हाथों को फैलाते हैं इस प्रकार से और फिर धीरे धीरे कमर को घुमाइए आप दाईं तरफ, बाएं हाथ को दाहिने
पे लगाते हैं और दृष्टि आपके दाहिने हाथ की उंगलियों पर रहती है। कुछ देर रुके और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में रहते हैं। दूसरी तरफ भी करें, पूरा कमर को घुमाइए। कटी चालन आसन, हमारे कमर में लचक पैदा होती है। कमर से संबंधित कोई भी समस्या है, कमर दर्द है, उसमें आपको लाभ मिलता है कटी चालन आसन करने से। बहुत सरल आसन है। दूसरी तरफ भी करें, सांसों को बाहर करते हुए कमर को घुमाते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति में आते हैं। कटी चालन आसन। दूसरी तरफ भी करें। और आप अगला आसन करते हैं घुटना संचालन आसन। तो दोनों हाथ सीधे रखें और फिर धीरे धीरे घुटनों के बल बैठे। घुटने मजबूत बनते हैं इस आसन का नियमित अभ्यास करने से। सांस अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे। एक बार और करते हैं आप इसे, घुटना संचालन आसन। धीरे धीरे घुटना के बल बैठे। घुटना संचालन आसन। दोनों हाथ साइड से सामान्य स्थिति में लाते हैं और अब आप अगला आसन करें ताड़ासन। तो दोनों पांव मिलाकर खड़े होते हैं और फिर दोनों हाथों इस प्रकार से फैलाते हैं और फिर आप धीरे धीरे ऊपर उठाइए। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें और फिर सांसों को अंदर भरते हुए बॉडी को ऊपर उठाते हैं पांव के पंजों के सहारे। ताड़ासन, शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। ताड़ासन करने से बच्चों की लंबाई बढ़ती है, पेट भी आपका फ्लैट बनता है ताड़ासन करने से। और फिर सांसों को छोड़ते हैं, धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। एक बार और करें, सांसों को अंदर भरते हुए बॉडी को पूरा खिंचाव देते हैं ताड़ासन में। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आते हैं। शरीर के अंदर ऊर्जा का संचार होता है। ताड़ासन करने से आलस्य आपका दूर होता है। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं वृक्षासन। तो बायां पांव तो सीधा रखते हैं, दाहिने पांव को मोड़े और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। वृक्षासन, स्ट्रेस तनाव आपका दूर होता है इस आसन का अभ्यास करने से। बच्चों के लिए बहुत उपयोगी आसन है। मन की चंचलता दूर होती है वृक्षासन करने से। हमारे मन के अंदर जो उथल पुथल मची हुई है वो भीतर से आपकी एकदम से शांत होती है। वृक्षासन करने से आप सहज हो जाते हैं। रक्तचाप भी आपका नियमित होता है। फिर दूसरी तरफ से भी करते हैं इसी पोज को। दाहिना पांव सीधा रखें और फिर बाएं पांव को मोड़ें। एड़ी को अपने ऊपर इंद्रियों के पास ले जाते हैं और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। पांव के स्नायु आपके मजबूत बनते हैं वृक्षासन करने से। सांस प्रश्वास हमारी सामान्य रूप से चलती रहती है। योग करने से शरीर तो आपका स्वस्थ बनता ही है, उसके साथ साथ मन के विकार भी आपके दूर होते हैं। काम, क्रोध, वासना, घृणा, द्वेष, ईर्ष्या, ये जो मन के विकार है वो आपके दूर होते हैं नियमित रूप से योग करने से। और अब आप अगला आसन करते हैं पादहस्तासन। पेट के लिए आसन है। तो सांसों को अंदर भरते हुए दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं, पीछे गए और फिर सांसों को निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। इस आसन के अंदर हाथों के तीलियों को आप पांव से स्पर्श करें और माथा घुटनों से लगाते हैं।
सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठते हैं और फिर दोनों हाथों को इस प्रकार से साइड से नीचे लेके आते हैं। एक बार और करें आप। पादहस्तासन। पेट आपका बिल्कुल फ्लैट बन जाता है। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से फेफड़े हमारे स्वस्थ बनते हैं, उनके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है। पूरा सांस गहरा लंबा भरें और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे नीचे आए आप। हाथों के तेलियों को आप पांव से स्पर्श करते हैं और माथा घुटनों से लगाते हैं। इसके अंदर हमारे पेट के ऊपर दबाव पड़ता है। पादहस्तासन के अंदर सांसों को अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें। और अब आप अगला आसन करते हैं, इसका विपरीत आसन, अर्ध चक्रासन। तो दोनों हाथ इस प्रकार से कमर पर लगाते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए इस प्रकार से धीरे धीरे पीछे जाएं। अर्ध चक्रासन कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है। कमर दर्द की जिनको शिकायत रहती है उनके लिए बहुत उपयोगी आसन है। एक बार और करते हैं इसे। अर्ध चक्रासन। और अब आप अगला आसन करते हैं, त्रिकोण आसन। तो दोनों हाथों को ऐसा फैलाते हैं, दूरी बनाते हैं दोनों पांव के बीच में और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए कमर को आप बाईं तरफ झुकाइए। कमर के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है वो हमारी कम होती है। त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से दृष्टि आपके दाहिने हाथ की उंगलियों पर रहती है और सांसें आपके बाहर रहती है। और फिर सांसों को अंदर लेते हुए धीरे धीरे सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। फिर दूसरी तरफ से भी करें। धीरे धीरे कमर को दाईं तरफ झुकाइए और दाहिने हाथ की उंगलियों को आप पांव के टखनों से स्पर्श करते हुए जमीन से स्पर्श करें और दृष्टि आपकी बाएं हाथ की उंगलियों पर रहती है। हमारे कमर के ऊपर, हिप्स के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है वो आपकी तेजी से कम होती है त्रिकोण आसन का अभ्यास करने से। और सांसें अंदर भरते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। फिर दूसरी तरफ से भी करें। इस प्रकार से त्रिकोण आसन हमारे शरीर की आकृति त्रिकोण के समान बनती है त्रिकोण आसन करने से। दूसरी तरफ भी करें। इस आसन को जब आप लगातार 10 बार एक दिशा में करते हैं और 10 बार दूसरी दिशा में करते हैं तो कमर आपकी पतली बनती है, शरीर का वजन हमारा संतुलित होता है त्रिकोण आसन करने से। अब आप बैठकर और कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं। तो बैठकर आप सबसे पहले बैठते हैं दंडासन के अंदर। दंडासन यानी कि दोनों पांव आपके सीधे रहते हैं इस आसन के अंदर इस प्रकार से। और फिर अगला आसन करते हैं योगा प्रोटोकॉल के अनुसार भद्रासन। तो दोनों पांव कैसे मोड़ते हैं, पांव के एड़ियों को आप अंदर की तरफ रखें और फिर दोनों पांव को लहराते हैं। भद्रासन या इसे तितली आसन भी कहते हैं। हमारे घुटनों का व्यायाम होता है इस आसन के अंदर। उसके साथ साथ हमारे शरीर का वजन संतुलित होता है। हमारे पेट के ऊपर, जंघाओं के ऊपर जो अनावश्यक फैट या चर्बी है वो हमारी कम होती है। तितली आसन का नियमित रूप से अभ्यास करने से सांस और प्रश्वास आपकी सामान्य रूप से चलती रहती है इस आसन के अंदर। बहुत सरल आसन है लेकिन हमारे लिए बहुत उपयोगी आसन है। और अब आप दाहिने पांव को मोड़ते हैं और फिर बाएं पांव को भी मोड़े आप। अगला आसन करते हैं वज्रासन। इस प्रकार से हाथों के तेलियां आप घुटनों पर रखते हैं,
कमर हम सीधे रखते हैं, एड़िया बाहर की तरफ खुली हुई रखते हैं इस आसन के तरफ, और नितंब आप एड़ियों पे टिकाते हैं। सांस प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहता है। बहुत सरल आसन है, बहुत उपयोगी आसन है। इस आसन का जब आप नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो आपका पाचन तंत्र, डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल ठीक रहता है। पेट से संबंधित कोई भी विकार है वो विकार आपके दूर होते हैं, और रोगी के लिए दवा का काम करता है योग। तो इस आसन को आप खाली पेट भी करें और खाना खाने के तुरंत बाद भी इस आसन का अभ्यास कर सकते हैं। अद्भुत लाभ आपको मिलता है। बॉडी में शुगर का लेवल कम होता है और इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है। वज्रासन करने से शरीर आपका मजबूत बनता है, वज्र के समान कठोर रहता है, जबकि मन आपका हल्का फुल्का रहता है। मन में अच्छे विचार पैदा होते हैं, दया प्रेम करुणा वात्सल्य के भाव आते हैं वज्रासन करने से। जब आप इस आसन का लंबे समय तक अभ्यास करने लग जाते हैं तो आपका ध्यान लगने लग जाता है, आप सहज हो जाते हैं। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं। घुटने केवल खड़े होते हैं और करें आप पहले अर्ध उष्टासन। तो दोनों हाथ इस प्रकार से कमर से लगाते हैं और फिर सांसों को अंदर बढ़ते हुए पीछे जाएं। सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति में जाते हैं। एक बार और करें। और अब आप इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं पूर्ण उष्टासन। कमर के लिए आसन है। तो दाहिने हाथ की हथेली को हम दाहिने पांव की एड़ी पर लगाते हैं और फिर बाएं हाथ की हथेली को बाएं पांव की एड़ी पर लगाइए। उष्टासन कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है। उसके साथ साथ आपकी डायबिटीज भी कंट्रोल के अंदर आती है उष्टासन करने से। और फिर सांसों को छोड़ते हुए सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। और अब आप करते हैं शस्कासन। तो इस प्रकार से वज्रासन में बैठते हैं। इस आसन का नियमित अभ्यास करने से डायबिटीज कंट्रोल के अंदर आती है, बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, गैस बनती है, खट्टी डकारे आती है, एसिडिटी की समस्या है, उसमें आपको लाभ मिलता है। अगर किसी को गठिया की शिकायत है तो गठिया में भी आपको लाभ मिलता है शस्कासन करने से। तो दोनों हाथ ऊपर उठाते हैं सांसों को अंदर बढ़ते हुए, और फिर सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे नीचे आते हैं। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर उठे और फिर दोनों हाथ साइड से सामान्य स्थिति में लाते हैं। एक बार और करते हैं शस्कासन। गहरा लंबा सांस भरे आप फेफड़ों में दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए थोड़ा पीछे जाते हैं और फिर सांसों को बाहर निकालते हुए धीरे धीरे आगे झुकते हैं। छाती आप घुटनों से लगाते हैं, माथा जमीन से लगाइए आप, और आपके नितंब एड़ी से सटे हुए रहते हैं। सांसों को बाहर करते हुए धीरे धीरे आगे झुके। सांस लेते हुए उठे इस प्रकार से। और आप अगला आसन करते हैं वक्रासन। तो दोनों पांव पहले सीधे करते हैं और फिर आप बायां पांव तो सीधा रखें, दाहिने पांव को मोड़ते हैं इसे, और दाहिना हाथ भी पीछे ले जाएं और फिर बाएं हाथ से बाएं पांव के घुटने को पकड़ते हैं। पहले आप गहरा लंबा सांस भरें, फिर पूरा पूरा सांस बाहर निकाल दें और सांसों को बाहर रोकें।
पीछे की तरफ देखते हैं। कमर दर्द में आपको लाभ मिलता है वक्रासन करने से। दैट इज आपकी कंट्रोल के अंदर आती है, पेट आपका फ्लैट बनता है। और फिर सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति में आते हैं। दूसरी तरफ से भी करते हैं आप इसी पोज को। बाएं पांव को दाहिने पांव के घुटने के पास ले लाते हैं विपरीत दिशा में, और फिर पहले गहरा लंबा सांस भरें और फिर पूरा सांस बाहर निकाल दे, और फिर बाएं हाथ से दाहिने पांव के अंगूठे को पकड़ते हैं और देखते हैं विपरीत दिशा में वक्रासन। दूसरी तरफ से भी करें आप इसी पोज को। दाहिना पांव बिल्कुल सीधा रखते हैं और बाएं पांव को मोड़ें, बायां हाथ भी पीछे ले जाते हैं और फिर दाहिने हाथ से दाहिने पांव के घुटने को पकड़ते हैं। वक्रासन शरीर की आकृति वक्र के समान बनती है वक्रासन में। सांसों को छोड़ते सामान्य स्थिति के अंदर आते हैं। जो एक बार और करते हैं इसी पोज को, जिसे दाहिने पांव को बाएं पांव को दाहिने पांव के घुटने के पास ले जाते हैं और फिर दाहिने हाथ से बाएं पांव के अंगूठे को पकड़ते हैं। इस प्रकार से आपके पेट पे दबाव पड़ता है, हाथों में संकुचन होता है वक्रासन करने से, हाथों पे दबाव पड़ता है। इससे हमारी आंतें सबल बनती है, मजबूत बनती है। कमर दर्द की शिकायत भी हमारी दूर होती है वक्रासन का नियमित अभ्यास करने से। और अब आप पेट के बल लेटें और कुछ आसनों का हम अभ्यास करते हैं पेट के बल लेटकर। तो इसमें सबसे पहले करते हैं मकरासन, बॉडी को विश्राम देते हैं मकरासन के अंदर। तो बाएं हाथ की हथेली जमीन पर लगाइए और दाहिने हाथ की हथेली उस पर लगाते हैं और माथा दोनों हाथों की हथेली पर लगाइए। दोनों पांवों के बीच में दूरी बनाते हैं और बॉडी को विश्राम देते हैं। शरीर के सभी अंगों को बिल्कुल शिथिल करते हैं आप। सांस प्रश्वास हमारा सामान्य रूप से चलता रहता है मकरासन के अंदर। मकर यानी मगरमच्छ। और जब आप इस आसन का अभ्यास करते हैं तो आपके शरीर की आकृति मगरमच्छ के समान बनती है। थकान आपकी दूर होती है मकरासन का नियमित अभ्यास करने से। स्ट्रेस भी आपका दूर होता है, आप सहज हो जाते हैं और रक्तचाप भी आपका बिल्कुल नियमित होता है। सांस प्रश्वास हमारी सामान्य रूप से चलती रहती है मकरासन में। और अब अगला आसन करते हैं भुजंग आसन। कमर के लिए आसन है। तो दोनों हाथ साइड के अंदर रखते हैं, पीछे से दोनों पांव मिलाकर रखते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए कमर तक के पोर्शन को ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं। एक बार और करते हैं इसी पोज को, भुजंग आसन। इसका अगला पोज है जैसे बाएं हाथ की हथेली छाती के नीचे लगाते हैं और दाहिने हाथ की हथेली उस पर लगाते हैं। नाक से गहरा लंबा सांस भरें, सांसों को अंदर ही रोकें और फिर कमर तक के पोर्शन को ऊपर उठाइए। आपके मेरुदंड के ऊपर दबाव पड़ता है, कमर दर्द में आपको जबरदस्त लाभ मिलता है भुजंग आसन करने से। एक बार और करें इसे।
सांसों को छोड़ते धीरे धीरे नीचे आते हैं और अब आप अगला आसन करते हैं सल्वासन। तो हथेलियों को जंघाओं के नीचे लगाते हैं, ठुड्डी को जमीन से सटा के रखते हैं और फिर सांसों को अंदर भरते हुए पीछे से दोनों पांव ऊपर उठाते हैं। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे पांव को नीचे लाते हैं। कमर के लिए बहुत उपयोगी आसन है सल्वासन। उसके साथ साथ शरीर का वजन भी संतुलित होता है। सल्वासन करने से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता है, आपके फेफड़ों का भी व्यायाम होता है, फेफड़े आपके स्वस्थ बनते हैं, पुष्ट बनते हैं। एक बार और करते हैं सल्वासन। सांसों को अंदर भरे, सांसों को अंदर ही रोके। सांसों को छोड़ दे, सामान्य स्थिति में आते हैं और अब आप सीधे लेटकर और आसनों का अभ्यास करते हैं। तो इस प्रकार से आप सीधे लेटें और सीधे लेटकर सबसे पहला आसन करते हैं उत्तान पादासन। दोनों हाथ साइड के अंदर रखें, सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पांव 1 फीट की हाइट के ऊपर रखते हैं। जब आपको असहजता महसूस हो तो दोनों पांव जमीन पर टिकाइए और उसके बाद में आप सांसों को छोड़ें। उत्तान पादासन का अभ्यास करने से कमर दर्द में लाभ मिलता है, पेट आपका फ्लैट बनता है, हमारी नाभि एक जगह केंद्रित रहती है। एक बार और करते हैं इसे। सांसों को छोड़ दे, दोनों पांवों को जमीन पर टिकाते हैं। अगला आसन करते हैं सेतु बंध आसन। तो दोनों पांवों को मोड़ते हैं, पांव के टखनों को हाथों से पकड़े, एड़ी आप नितंब के पास रखते हैं, कोहनियां आपकी जमीन से सटी हुई रहती है और फिर सांसों को अंदर भरते हुए कमर के पोर्शन को ऊपर उठाइए। जितना आप ऊपर उठा सकते हैं कमर को ऊपर उठाने की कोशिश करें। कुछ देर रुके और फिर सांसों को छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को जमीन पर लगाइए। कमर के लिए आसन है, कमर दर्द की शिकायत आपकी दूर होती है सेतु बंध आसन करने से। एक बार और करें इसे। सांसों को छोड़ते धीरे धीरे कमर को जमीन पर लगाते हैं और अब अगला आसन करते हैं अर्ध हलासन। तो दोनों पांव सीधे करें और फिर सांसों को अंदर भरते हुए दोनों पांव 90 डिग्री के कोण के ऊपर उठाते हैं। अर्ध हलासन हमारे पेट के ऊपर, जंघाओं के ऊपर, हिप्स के ऊपर जो अनावश्यक फैट है, चर्बी है, वो आपकी कम होती है अर्ध हलासन का अभ्यास करने से। और फिर सांसों को छोड़ते धीरे धीरे दोनों पांवों को नीचे लाते हैं। एक बार और करते हैं इसे। सांसों के अंदर भरते हुए दोनों पांव ऊपर उठाते हैं अर्ध हलासन। शरीर का वजन आपका तेजी से संतुलित होता है और अगर आपका वजन ज्यादा है तो इस आसन को आप लगातार 10-15 बार करते हैं तो आपका वजन तेजी से कम होता है। अर्ध हलासन। और हम इसी क्रम के अंदर अगला आसन करते हैं पवन मुक्तासन। तो इसके अंदर दोनों पांवों के घुटनों को मोड़ते हैं, दोनों हाथों एंगलों करें इस प्रकार से,
घुटनों को आप छाती से लगाते हैं और सांसें बाहर करते हुए नाक घुटनों से लगाने की कोशिश करते हैं। पवन मुक्तासन पेट के लिए बहुत उपयोगी आसन है। इस आसन को आप ऐसे झूलते भी करें। हमारे पेट पर दबाव पड़ता है पवन मुक्तासन में। शरीर की दूषित वायु आपकी बाहर आती है पवन मुक्तासन करने से। तो इस प्रकार से अभी आपने किया विभिन्न प्रकार के आसनों का अभ्यास, और अब अंतिम आसन करते हैं शवासन। तो विश्राम करें आप कुछ देर के लिए, बॉडी को रिलैक्स करते हैं, शरीर के सभी अंगों को शिथिल कर दें, शिथिल कर दें, शिथिल कर दें। इस समय आप ये महसूस करें कि मेरे शरीर के सभी अंग शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं, शिथिल हो रहे हैं। शवासन, शरीर की आकृति आपके शव के समान बन जाती है शवासन के अंदर। बॉडी को रिलैक्स करें, धीरा छोड़े आप, आंखें कोमलता से बंद रखते हैं। सांस प्रश्वास आपका सामान्य रूप से चलता रहता है। शवासन में स्ट्रेस आपका दूर होता है, बॉडी में स्वस्थ हार्मोन्स का निर्माण होता है, शरीर आपका एनर्जेटिक बनता है। हथेली में घर्षण करते हैं और फिर आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। और अब बाएं करवट लेते हैं, दाहिने हाथ का सहारा लेते हुए ऊपर उठे। तो इस प्रकार से अभी आपने किया 22 प्रकार के आसनों का अभ्यास। आयुष मंत्रालय भारत सरकार ने एक योगा प्रोटोकॉल बनाया है और उसके अंदर
22 प्रकार के आसनों का रखा है। तो उन्हीं आसनों का हम नियमित रूप से अभ्यास करते हैं इस समय। और जब आप आसनों का अभ्यास करते हैं तो शरीर आपका स्वस्थ बनता है, आपके बॉडी के अंदर लचक आती है। और अब करते हैं प्राणायाम। तो योगा प्रोटोकॉल के अंदर 5 प्राणायाम का अभ्यास बताया गया है और इसके अंदर सबसे पहले है कपालभाति। कपाल यानी मस्तिष्क, भाति यानी ओज तेज प्रकाश। और जब हम कपालभाति प्राणायाम का स्पेल करते हैं तो सांसों को आप लगातार बाहर फेंकते हैं नाक के द्वारा। और जब हम सांसों को नाक के द्वारा बाहर फेंकते हैं तो आपके नाभि का विस्टॉप लगता है, पेट के सभी ऑर्गन्स हमारे सक्रिय होते हैं, बॉडी में शुगर का लेवल कम होता है, इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, पेट के ऊपर जो फैट है वो कम होती है, घुटनों के दर्द में आपको आराम मिलता है। उसके साथ साथ हमारे हृदय की शिराओं में कहीं कोई अवरोध है, ब्लॉकेज है, तो वो आपके दूर होते हैं। तो करते हैं प्राणायाम का अभ्यास। तो श्री गुरु के चरणों में नमन करते हुए एक 5 मिनट का स्पेस। तो लगातार आप सांसों को बाहर फेंकते जाएं। 1 सेकेंड के तरीके स्ट्रोक लगाइए, मध्यम गति और मध्यम शक्ति के अनुसार करें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में रखते हैं, कमर आप सीधे रखें, आंखें कोमलता से बंद रखें और बिल्कुल सहज होकर आनंद लेते हुए करें। करते जाए आप लगातार। जब आप सांसों को बाहर फेंकते हैं तो बॉडी के जो टॉक्सिन है, जो विजातीय तत्व है, वो प्रत्येक स्ट्रोक के साथ आपके शरीर से बाहर आते हैं। बॉडी आपकी डिटॉक्सिफाई होती है। प्राणायाम का राजा कहा जाता है कपालभाति को।
तो विश्राम हथेली में घर्षण करते हैं और फिर आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलें। तो इस प्रकार से आप कम से कम लगातार 5 मिनट करें कपालभाति, फिर धीरे धीरे इसका समय बढ़ाइए, अद्भुत लाभ आपको मिलता है। और अब इसी क्रम के अंदर अगला प्राणायाम करते हैं अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हमारा नर्वस सिस्टम ठीक रहता है। हमारे शरीर के अंदर करीब 72,72,10,201 नस नाड़ियां हैं, उनका पूरा शुद्धिकरण होता है। नसों के अंदर कहीं कोई ब्लॉकेज है, अवरोध है, वो आपके दूर होते हैं। आपका रक्तचाप नियमित होता है अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से। तो बाएं हाथ को इस प्रकार से ध्यान मुद्रा बनाते हैं और बाएं नाक से शुरू करते हैं अनुलोम विलोम। तो 5 मिनट का एक स्पेल करें आप बिल्कुल सहजता से। श्वास लेना और छोड़ना है भस्तिका, दीर्घ श्वास लेना और छोड़ना है भस्तिका। पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका, पहले 5 मिनट हो अभ्यास नित्य इसका। चित्त वृत्तियों के सब निरोधी बनो रे, होगी नहीं रोगी नहीं योगी बनो रे, होगी नहीं योगी बनो रे। श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है, श्वास नाक से ही छोड़ना कपाल भाती है। नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है, नियम 15 मिनट का हो चमक मुख पे लाती है। उदर रोग शमन कर, उदर रोग शमन कर, निरोगी बनो रे, होगी नहीं योगी बनो रे, होगी नहीं योगी बनो रे। ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो, बाद में ऊंचाई और बाह्य प्राणायाम हो। अग्नि साज खत्म उदर रोग तमाम हो, अग्नि साज से खत्म उदर रोग तमाम हो। उठो जागो स्वास्थ्य के सहयोगी बनो रे, होगी नहीं योगी बनो रे, होगी नहीं योगी बनो रे।
पाप सबसे मुक्ति लीजिए, हृदय रोग रक्तचाप सबसे मुक्ति लीजिए। शांत मन तनाव के, शांत मन तनाव के विरोधी बनो रे, होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, योगी बनो रे, होगी नहीं, होगी नहीं, योगी बनो रे। राम रे उद्गीत प्रणव आठ प्राणायाम हो, राम रे उद्गीत प्रणव आठ प्राणायाम हो। आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो, आसन हो 12 और 12 व्यायाम हो। मन व बुद्धि शांत कर, मन व बुद्धि शांत कर, आरोगी बनो रे, होगी नहीं, होगी नहीं, होगी नहीं, योगी बनो रे, होगी नहीं, होगी नहीं, योगी बनो रे। योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो, योगी बनो रे, होगी नहीं, होगी नहीं, 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 योगी बनो रे। तो विश्राम, हथेलियों में घर्षण करते हैं, फिर आंखों में लगाते हुए आंखें खोले। तो आप भी योगी बने, भोगे नहीं बने, क्योंकि भोगों को भोगने से कहीं कोई तृप्ति नहीं होती है, बल्कि हमारी इच्छाएं और ज्यादा बलवती होती है। तो आप अपने जीवन के अंदर योग को आत्मसात करें। और गीता के अंदर भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए यही कहा है कि हे अर्जुन, सबसे पहले योगी बनो, क्योंकि प्राणियों के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है वह योगी होता है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर योग को आत्मसात करें। और अब करते हैं अगला प्राणायाम, शीतली। शीतली प्राणायाम के अंदर जीभ को चम्मचनुमा बनाते हैं और शीशी की आवाज करते हुए सांसों को अंदर भरते हैं। दाएं नाक को बंद करते हैं और बाएं नाक से सांस को बाहर निकाल देते हैं। आपका बीपी कम होता है, जिनको हाई बीपी की शिकायत होती है या जिनको बार बार क्रोध आता है, उनके लिए बहुत लाभकारी प्राणायाम है शीतली। एक बार और करते हैं, जीभ को चम्मचनुमा बनाइए। और अब इसी क्रम के अंदर अगला प्राणायाम करते हैं भ्रामरी। 3 बार करते हैं भ्रामरी। माइग्रेन की शिकायत नहीं होती है, स्ट्रेस आपका दूर होता है, याददाश्त आपकी तेज होती है इससे। यह है भ्रामरी। और अब अंतिम प्राणायाम करें
प्रणव। ध्यान लगाते हैं अपने इष्ट का। आंखें कोमलता से बंद रखते हैं। आज्ञा चक्र के अंदर ओम की आकृति अपने मन की आंखों से देखें। ध्यान लगाने से आप सहज हो जाते हैं। आपका रक्तचाप नियमित होता है। मन ही मन आप गायत्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। आपके शरीर के चारों तरफ एक दिव्य आभा मंडल बनता है। और जब आप अपने अंतःकरण के झांकते हैं तो आपको प्रभु का आभास होता है। जिस सुख का मार्ग ढूंढने की कोशिश करते हैं वो सुख स्वयं आपके अंदर ही है। योग करने से आपको आत्म साक्षात्कार होता है, आत्मस्वरूप की अनुभूति होती है, आत्मदर्शन होते हैं। यह देह आपके दिवाले सिवाले बन जाती है। तो आप भी भगवान के बनाए इस मंदिर की पूजा करें। इस शरीर को आप बिल्कुल स्वस्थ रखें। विश्राम हथेलियों में घर्षण करते हैं और फिर आंखों पे लगाते हुए आंखें खोलेंगे। तो इस प्रकार से अभी हमने योगा प्रोटोकॉल के अनुसार 22 प्रकार के आसन और 5 प्राणायाम का अभ्यास किया और अब सबके कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्।
ओम शांति शांति शांति। ओम। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 5:30 बजे। और मेरा जो YouTube चैनल आता है उसे भी आप देखें, लाइक करें, आप कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें आप, और दूसरों को करने के लिए प्रेरित करें। और मैं नियमित रूप से एक ब्लॉग लिखता हूँ, तो मेरा वो ब्लॉग भी देखें आप। उसकी लिंक आपको मेरे YouTube चैनल के साथ मिलेगी, तो उसे भी आप लाइक करें, अपने कमेंट्स दें आप। करंट टॉपिक्स के ऊपर आपको वो ब्लॉग मिलता है। अनेक ज्ञानवर्धक जानकारी आपको उस ब्लॉग के माध्यम से मिलती है। तो आप मेरा ब्लॉग भी देखें, और फेसबुक के ऊपर मेरी लाइव योग क्लास भी देखें आप। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ, और योग की कक्षा का यही हम समापन करते हैं। ओम।